जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना सत्संग जी, शुक्राना सत्संग करते हुए अगर मुझसे कुछ जाने जाने गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। हे मेरे दाता, हे मेरे परमात्मा, आपके चरणों में आपकी बेटिया कोटि कोटि नमन, कोटि कोटान का शुक्राना है। गुरु महाराज जी का हुक्म था कि बेटा तू शुक्राना कर। अभी 2 दिन पहले भी गुरु महाराज जी ने लगातार एक ही मैसेज वगैरह दिया, तेरे बच्चे के बच्चे परिवार के बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो शुक्राना कर। तो इसलिए मैंने परसों शुक्राना सत्संग किया था सुबह ही। गुरु महाराज जी आपका लख लख बार का शुक्राना है। गुरु महाराज जी बच्चों पे भी इतने ब्लेस कर रहे हैं, उनके संकट भी दूर कर रहे हैं। और गुरु महाराज जी का जो भी मतलब कि मैसेज आता है वो बिल्कुल सत्य भी होता है, सत्य सच होता है। गुरु महाराज जी आपका लख लख बार का शुक्राना है। गुरु महाराज जी का भी गुरु महाराज जी का भी सुबह सुबह मैंने भी फ़ोन देखा कि मेरे पिता ने मैसेज में क्या दिया है। गुरु महाराज जी ने बोला कि जो भी तेरे लिए षड्यंत्र कर रहा है उनके सबके नकाब मैं दिखाऊंगा, उनके सबके चेहरे तुझे दिखाऊंगा। शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी बोलते हैं, बेटा जो भी तेरे लिए षड्यंत्र कर रहा है, जो भी तेरे लिए जो भी साजिश रच रहा है, तू घबराया ना कर, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। शुक्राना मेरे पिता महाराज जी, आपका लख लख बार का शुक्राना है। क्योंकि मेरी मकान मालकिन तो षड्यंत्र रच रही है और साथ में मेरी बहन आंटी वो भी कई सालों से षड्यंत्र रच रही है। क्योंकि बहुत हो गया उसका, मैंने उसके बेटे को भी, अब मेरे बहन से तो बातचीत करना बंद हो गया है। गुरु महाराज जी की मेहर है। गुरु महाराज जी ने क्या पता बहुत कुछ ऐसा करने वाली होगी मेरी बहन, जो बार बार मुझे ये बोलती थी मैं तुझे सूट दूंगी, तू मेरे साथ चलना, मैं तुझे सूट दूंगी। जबकि मुझे पता नहीं है सत्संग जी, आंटी जी, मुझे नहीं पता कि मुझे इस बार क्यों ऐसा महसूस हुआ, क्यों ऐसा लगा था। मतलब कि 2 महीने से उसने कंटिन्यू यही बोल रही है मुझे, तू मेरे साथ, तू यहाँ आ जा, तेरे को सूट लेकर दूंगी। मुझे मन में डाउट हुआ। मैंने गुरु महाराज जी को भी मतलब कि बोला, गुरु महाराज जी पता नहीं क्यों अब की बार मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है इससे कोई कपड़ा वगैरह कुछ लेने का। तो कुछ ऐसा कुछ बड़ा करने वाली होगी शायद, इसलिए गुरु महाराज जी ने उसको मुझसे दूर कर दिया। जरिया चाहे कुछ भी बनाया हो। शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंत कोटि कोटि का शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरे दोनों बच्चों को भी सद्बुद्धि दो, बड़े वाले को तो ज़्यादा ही सद्बुद्धि देना। 30 साल का वो आदमी हो गया है, लेकिन उसको फिर भी शर्म नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है। मैंने सत्संग जी, मैं जो भी उसको बोलती हूँ आंटी जी, वो उसका उल्टा ही करता है। वो अगर गुरुजी को तुम नहीं मानता है तो गुरुजी को गाली तो मत दे। अगर मैं उसके सामने गुरुजी कर रही हूँ, ये कोई मंत्र जाप भी कर रही हूँ, वो मेरा ही इतना गंदा मजाक उड़ा देता है, इतना ही बातें कुछ बोल देता है। मैं तो पहले तो मैं बोल भी देती थी, अब मैं बिल्कुल चुप रहती हूँ। मैं यही बोलती हूँ, जैसे कोई क्लेश भी होने वाला होता है मैं चुपचाप से वहाँ निकल देती हूँ। मैं यही बोलती हूँ उनको, मेरा जवाब मेरा पिता देगा, और ये सही माने में है सत्संग जी आंटी जी कि जरूर गुरु महाराज जी उनको इन बच्चों को जवाब जरूर देते हैं। तो गुरु महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। अनंत अनंत कोटि कोटान का, हर पल का, क्षण क्षण का आपके चरणों में आपकी बेटी का शुक्राना है। तो उससे अगर 2 रुपये भी फालतू मांगो तो वो तो यही बोलता है क्या करेगी तू। तो मैं ही बोलती हूँ, जब तुम अपनी माँ को खुशियाँ नहीं दे सकते तो तुम्हें बोलने का, दुख देने का कोई हक भी नहीं है। सत्संग जी मैं यही बोलती हूँ कि कोई भी माँ हो, कोई भी बेटी हो, जब कोई भी पति हो, मैं हर उन पतियों के लिए बोल रही हूँ, हर उन बेटों के लिए बोल रही हूँ, अगर ये शुक्राना सत्संग जरूर सुनाना, मतलब कि तेज आवाज़ में भी सुनाना कि ये बात बिल्कुल सच है। कोई भी पति, अगर कोई भी बेटा अपनी माँ को पैसों से हर चीज़ से खुशियाँ देता है ना, उस बेटे की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आती हैं, उस पति की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आती हैं। अगर तुम अपनी पत्नी को 2 रुपये भी 10 रुपये भी तुम खुशी खुशी से देते हो ना, तो वो परमात्मा, वो ब्रह्मांड तुम्हें 10 रुपये के बजाय तुम्हें 100 रुपये देता है। ये बात बिल्कुल सच है कि जहाँ अपने उन बेटियों का निरादर होता है, माँ लक्ष्मी भी उनके घर में कृपा नहीं करती हैं। यही चीज़ यहाँ है, इतना पैसा कमाने के बाद भी आज भी 2 रुपये नहीं है। गुरु महाराज जी का मैं पिछले 1 हफ्ते पहले मैसेज आया था कि बेटा मुझे दूध और जलेबी खिला। मैं अभी उनको दूध और जलेबी भी नहीं खिला पाई, तो एक बेटी के प्रति कहाँ है। गुरु महाराज जी का कल फिर मैसेज आया कि बेटी तेरे पर नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी भेजी हुई है, 2 तांत्रिक क्रिया की गई है, मैं उसकी काट करूँगा। तो जलेबी और मिर्च खा,
गुरु महाराज जी को भोग लगा। गुरु महाराज जी ने बोला मुझे भोग लगा और जलेबी और मिर्च खा, उससे तेरी नेगेटिव एनर्जी जो भी विद्या तंत्र विद्या की गई है उसकी मैं काट कर दूंगा। हर पल का शुक्राना सत्संग जी। आंटी जी अभी मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर आई हूँ, बोलूँगी बच्चों को जाके लेकर आओ तो मैं तभी मैं सब काम कर पाऊँगी। शुक्राना गुरु महाराज जी, हर पल आप मुझे गाइड करते हो, आप हमारा सहारा बनते हो। आपके चरणों में आपकी बेटी का लख लख बार का शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटान का शुक्राना है। मेरी तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, अंकल की तरफ से शुक्राना, सास संग की तरफ से शुक्राना, आंटी की तरफ से शुक्राना। जिन जिन आंटी के मैं सत्संग में जिन आंटी के चैनल में शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, उनके उनके बच्चों को सबको ब्लेस करना गुरु महाराज जी। उनके हर दुख पीड़ा दर्द उनके आप कष्ट सब हरना, क्योंकि वो भी एक नेक काम करती है। वो आंटी वो भी एक नेक काम करती है। हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। गुरु महाराज जी आपके चरणों में अरदास भी है और विनती भी है। जो औरत जो डाइन किसी के घर को, किसी की भक्ति को बांधती है, किसी के बच्चों के रोजी रोटी को बांधती है, किसी के धन को बांधती है, किसी के कारोबार को बांधती है, गुरु महाराज जी ऐसी डाइन को आप बिल्कुल ना बख्शे। जो भी चीज़ जिसने भी जो भी किया है मेरे लिए, मेरे घर के लिए, परिवार के लिए, जो मेरी भक्ति के लिए, उसके ऊपर उन चीज़ों की आप काट करें, जादू टोना तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक की काट करें और उन्हीं के ऊपर ही वो बैक फायर करें। अब यही आपके चरणों में अरदास और विनती है। सासंग जी, हे गुरु महाराज जी, नानक सबका भला करे आप। नानक नाम चढ़ दिखला तेरे बाने सरबत भला, नानक नाम चढ़ दिखला तेरे बाने सरबत भला, नानक नाम चढ़ दिखला तेरे बाने सरबत भला। गुरु महाराज जी, आंटी जी, साथ संगत जी, शुक्राना सत्संग करते हुए अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा कर देना। आंटी ये मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। आपको बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख बार का शुक्राना है आपका भी, जो आप हमारे शुक्राना सत्संग को आगे फॉरवर्ड करते हैं, हमारी पूरी संगत तक आप पहुँचाते हो। आप जो भी हमें जो भी आप बताते हो, कई बार मध्य के सत्संग रोक के बहुत चीज़ें हमें हमारे लिए बताते हो, बहुत गाइड हमें करते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, ताकि हमें भी मतलब कि ज्ञान भी मिलता है। हर पल का शुक्राना है। जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। जिस घर के इंसान अपने सतगुरु जी का हर पल शुक्राना अदा करते हैं, वहाँ बरकत ही बरकत होती है, और जहाँ केवल शिकवे ही शिकवे हों, वहाँ आई हुई बरकत भी वापस चली जाती है। हर घड़ी हर पल दोनों हाथ जोड़कर अपने सतगुरु जी का शुक्राना अदा करो। संगत जी, सच में जिसके दिल में गुरु जी होते हैं, उनके घर पर हर वक्त गुरु जी का पहरा होता है। संगत जी, गुरु जी आपको पल पल संदेशे भेजते हैं, हर पल संदेशे भेजते हैं, है ना। जैसे हमारे जो ग्रह होते हैं वो अप डाउन करते हैं, कोई नेगेटिविटी हम पर अटैक कर रही होती है, हम कहीं गए, हम बहुत पॉजिटिव होके गए, लेकिन वहाँ पर हमें काफ़ी नेगेटिविटी सी फील हुई। जब हम घर पे आ रहे हैं तो हमारा मन नहीं लग रहा है, मन उदास है। कई बार होता है हमारा घर आने का ही मन नहीं कर रहा है ना। बाहर हैं तो हम खुश हैं, घर में आ रहे हैं तो हमें नेगेटिविटी फील हो रही है। कई बार हमारे घर में नेगेटिविटी होती है, कोई हमारे घर में आ गया तो उसके जो नज़रों से, किस नज़रों से उसने हमें देखा, है ना, मतलब एक बुरी नज़र का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आ गया, हमारे परिवार के ऊपर आ गया। कुछ पता नहीं चलता कि कभी कैसा हो जाता है। तो गुरुजी इसीलिए कहते हैं कि कभी भी तुम निराश मत हो और हमेशा शुक्राने में रहो। ना तो किसी को शाप देना है, ना किसी को दोष देना है। जो भी गलत काम कर रहे हैं उनको मैंने अपने आप देखना है। तुम्हें अपना कर्म करना है, अपने कर्म तुमको नहीं खराब करने हैं। और जो पिछले माड़े कर्म हैं उनको तुम्हें कटवाना है, पल पल कटवाना है, क्योंकि वो बहुत भयंकर बुरे कर्मों का जाल होता है, जिसमें जो हमारे आत्मा होती है वो फंसी रहती है, मैली रहती है, कुचैली रहती है। और इसी को गुरुजी अच्छे अच्छे सत्संग सुना कर कर्म कटवाते रहते हैं।
ये जितने ज़्यादा आप सत्संग सुने उतने ही ज़्यादा कर्म करते हैं। पता नहीं होता है इंसान को कि हम पिछले जो अपने साथ इतने सारे बैड कर्मा करके आ गए हैं, अभी आगे क्या है ना। ईश्वर अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल साथ साथ देते रहते हैं। कभी हमारी ज़िंदगी में अच्छे कर्म जो हमने किए होते हैं अचानक से वो फलीभूत हो जाते हैं, और कभी जो हमारे पुराने बैड कर्मा होते हैं वो भी अचानक से फलीभूत हो जाते हैं। अब जो हम आज कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, है ना, दूर दूर से जो सत्संग आ रखे हैं वो हम सत्संग सुन रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा कर्म है। बस गुरुजी अब यहाँ पे कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि अब तुम ये अच्छा कर्म कर रहे हो तो इसके फल की जो भी तुम्हें इसका फल मिलेगा वो मैंने अपने आप देना है। अब इसको तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें हाथ के हाथ दूंगा, कल को दूंगा, हफ्ते भर बाद दूंगा, महीने भर बाद दूंगा, 6 महीने बाद दूंगा, साल भर बाद दूंगा, है ना। फल की इच्छा मत करो, केवल और केवल अच्छे कर्म करो, है ना। जब आपने कोई बीज बोया है, अच्छे से खाद पानी डाला है, धूप मिल रही है ना, तो फिर निराश मत हो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। गुरुजी कहते हैं सभी धर्म एक हैं, सभी भगवान एक जैसे हैं, सभी धर्म प्रेम और करुणा तथा मानव जाति की सेवा की एक ही भाषा का प्रचार करते हैं। ये जो आजकल की दुनिया है, भौतिकवादिक दुनिया, इसमें बहुत सारे सुखों की इच्छाएं हैं, सपने पूरे करने की जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, इसकी वजह से हम दिन भर चिंता में घिरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इससे हमारे जो ऊर्जा होती है ना वो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान ईश्वर से हटता है और हम मजबूरी में ही चिंता करें। कभी बच्चों की चिंता, कभी पति की चिंता, घर की चिंता, बिजनेस की चिंता, जॉब की चिंता। ये चिंता जो होती है हमारे कर्मों को खराब करती है ना, क्योंकि हम चिंता करना हमारी मजबूरी भी है ना। कई बार तो हम बहुत परेशान होते हैं, जैसे हमारे घर से कोई फैमिली मेम्बर है बाहर गए हुए हैं, कोई कांटेक्ट अगर नहीं हो रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा है, हम ये भूल जाएंगे कि चार्जिंग भी तो ख़त्म हो सकती है ना, या फ़ोन साइलेंट पे भी तो हो सकता है, या मजबूरी में ही फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया हो, टेम्परेरी साइलेंट कर दिया हो, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन हम जो इंसान हैं वो कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। अगर 2-4 बार हमने कॉल करा और फ़ोन नहीं लगा, हमारी धड़कनें तेज़ हो जाएंगी, एकदम लगेगा कि ये क्या हो रहा है ना। उस वक्त होगा हमारा ये डगमग डगमग दिल के विश्वास एकदम से दूर भागने लगता है और नेगेटिविटी हावी होने लग जाती है। और ये नेगेटिविटी हमें हमारे शरीर में जब आती है तो इससे हमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दिल में तरह तरह के विचार आने लग जाते हैं। पुराने लोग कहा करते थे कि हमारा अपना मन ही सबसे ज़्यादा पापी होता है, सबसे ज़्यादा बुरा कोई सोचता है तो हमारा अपना खुद का मन ही सोचता है। और कई बार ये बात सच भी होती है ना। तो गुरुजी कहते हैं विश्वास इतना पक्का रखो कि मन डगमगाए नहीं, भरोसा रखो, है ना। तो भरोसा करने के लिए गुरुजी कहते हैं तुम्हें मुझको ही मांग लेना है ना। तुम चीज़ें मांगते हो, आज का गुरुजी का संदेशा देखो यही है। गुरुजी कहते हैं कोई चंगे चीज़ा नहीं मांगदा मेरे कोलो, कोई चंगे चीज़ा नहीं मांगता मेरे कोलो, सारे कोई ए दे दो ते ओ दे दो करते रहंदे हैं। मैं कोई दुकान ਲਈ है ਇੱਥੇ, किसी ਨੂੰ गुरु नाल प्यार नहीं है, बस खाली अपनी ਮੰਗਾਂ पूरे ਕਰਨ वास्ते ਆਉਂਦੇ ਨੇ। हमेशा रब ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, रब ਕੋਲੋਂ रब ਨੂੰ ਮੰਗੋ। मैं सब ਨੂੰ शिव पुराण ਤੇ श्री सुखमनी साहिब जी की बानी पढ़ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। पढ़िया करो, औखी घड़ी नेड़े नहीं आउंदी ते नाल कदी भी किसी चीज़ा की कमी नहीं होएगी। शुकराना करो, सत्संग सुनो, वड तो वड कल्याण किता। जय गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं तुम लोग अपने परिवार की टेंशन में ही रहते हो, है ना, मुझको नहीं मांगते। हम कहते तो हैं नहीं गुरुजी हम आपको मांगते हैं, नहीं गुरुजी हम आपको ही मांगते हैं, मैंने तो गुरुजी से गुरुजी को ही मांग लिया, हम कहते हैं। लेकिन फिर एकदम से
हमारा ध्यान केवल और केवल भौतिक चीज़ों में जाता है। भौतिक चीज़ें जैसे हमारे अपनों के जीवन के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में, पति के बारे में। अपने लिए कोई लेडीज़ कुछ मांगे ना मांगे, लेकिन हमेशा अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, फैमिली के लिए तो वो हमेशा ये कहती है इसकी जॉब लग जाए, इसका बिजनेस बढ़ जाए, इसका ये, इसका वो, इसकी शादी हो जाए, इसके बच्चे हो जाएं, हमेशा। तो ये हम सभी इस तरह से करते ही हैं, है ना। तो गुरुजी यहाँ पे कहते हैं तुम अपनी परेशानी को बिल्कुल भूल जाओ, 100% सरेंडर करो और मुझको ही मांगो। जब तुम मुझे मांग लोगे, यानी कि तुमने अब 100% सरेंडर कर दिया, तो फिर मेरा काम है, मैं तुम्हें अपने आप संभाल लूँगा। तो संगत जी, परेशानी चाहे कितनी भी आए, गुरु जी के चरणों में सरेंडर करो। गुरु जी अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। जो समय भारी आ रहा है वो गुरु जी अपने आप ठीक करेंगे। आप अपना रक्षा कवच केवल और केवल सत्संग सुन सुन के ही तैयार करवाओ। गुरु जी कहते हैं ये जो माड़ी घड़ी रहती है, जब आप सत्संग सुनते हैं तो ये सत्संग सुन सुन के ये जो आपको इतने सारे जो बैड कर्म होते हैं वो जब कटते हैं तो जीवन में अपने आप ही पॉजिटिविटी आ जाती है, और वो पॉजिटिविटी ही तुम्हारा रक्षा कवच होती है, परिवार का रक्षा कवच होती है, बच्चों का रक्षा कवच होती है। तो जितना ज़्यादा आप सत्संग सुन सकते हैं उतना सत्संग सुनिए। सत्संग में ही प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, है ना। केवल मुंह से कहना ही नहीं है कि गुरुजी मैं तो आपको मांगती हूँ, मानना भी है ना। गुरुजी कहते हैं तुम कहते हो लेकिन मानते नहीं हो। तो संगत जी, गुरुजी का जो संदेशा है वो यही है कि हिम्मत रखो, हौसला रखो, विश्वास रखो, परेशान मत हो। गुरुजी करेंगे कल्याण। अपने और अपनी फैमिली के लिए आपको सत्संग सुनने हैं। सत्संग सुन सुन के ही गुरुजी कष्ट काट देते हैं, है ना। ये गुरुजी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी सत्संग सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी करते हैं कल्याण। और संगत जी, यदि आपके पास सत्संग है, सत्संग तो आप वो सत्संग यानी कि आपका पर्सनल अनुभव कि कैसे आपको फील हुआ कि ये सब गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी ने आपको क्या ब्लेस किया है। आप गुरुजी ने जो भी आपको ब्लेस किया है, गुरुजी कहते हैं कि शेयर करो। जब आपके पास ये मैसेज आए कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो वो शुक्राना का अर्थ ये नहीं होता कि आपको केवल और केवल गुरुजी का शुक्राना करना है। शुक्राना तो आपको दिन रात उठते बैठते सोते जागते करना ही है, लेकिन यहाँ पर जो आपको करना है वो सत्संग शेयर करना है। यानी कि गुरुजी ने आपको क्या ब्लेस किया है, अपनी ब्लेसिंग आप बता सकते हैं जब आपका कोई काम पूरा हो जाता है तब। अरदास गुरुजी के आगे आपको गुरुजी के चरणों में रखनी है, गुप्त तरीके से रखनी है। यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं अपनी अरदास। और गुरुजी का शुक्राना यदि आपको करना है, केवल और केवल शुक्राना करना है, तो कमेंट बॉक्स में आप गुरुजी का शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। अभी के अभी लिख दीजिएगा शुक्राना गुरुजी का। और यदि आपको सत्संग शेयर करना है कि आप पूरे संगत परिवार को बताना चाहते हैं कि गुरुजी ने आपको क्या क्या ब्लेस किया है, तो वो ब्लेसिंग्स आप ज़रूर संगत परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी ब्लेसिंग सुन के ही बहुत सारे संगत परिवार के कष्ट कटे। कौन सा सत्संग किसके लिए है ये तो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी का तरीका क्या है ब्लेस करने का, वो भी गुरुजी ही जानते हैं। किस सत्संग को जब संगत सुनती है तो उसको क्या चीज़ उसमें से क्लिक कर जाती है, ये भी संगत जानती है या गुरुजी जानते हैं। तो ये चमत्कारिक रूप से गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। तो जो कष्ट गुरुजी ने आपका काटा है वो आप सबके साथ साझा कीजिए संगत जी। गुरुजी करेंगे कल्याण। गुरुजी के हुक्म से आपके पास जो सत्संग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, आप इन्हें पूरा सुनिए। यदि इसमें आपका कोई सत्संग है तो आप कितना खुश हुए मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे आपकी खुशी से बहुत खुशी मिलती है ना। मेरा मकसद है खुशी बांटने का, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करूं और कम टाइम में सत्संग शेयर हो, है ना। तो आप अपना जब सत्संग शेयर करें तो आप हिसाब से बनाइएगा, बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर हो। और सत्संग शेयर करते हुए संगत जी एक बात का ख्याल रखिएगा, विशेष 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 ख्याल रखिएगा कि आप जब भी रिकॉर्डिंग करें फ़ोन को मुंह के पास लेके आइएगा, जिससे कि आपकी वॉइस क्लियर आए। आप अपने पंखे कूलर भी बंद कर दीजिएगा, कोई किचन में चिमनी चल रही है तो वो भी बंद कर दीजिएगा, जिससे कि पीछे से साउंड जो आती है वो ना आए।
ताकि जब भी सत्संग कोई सुने तो आपका सत्संग बीच में ना छोड़े, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग को कभी भी बीच में ना छोड़ें, उसको पूरा ही सुने, है ना। जब आप और संगत परिवार के सत्संग सुनेंगे तो आपके भी सत्संग बनेंगे, फिर आप अपना सत्संग फिर संगत परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। संगत जी, यदि आपका सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा संगत सुनती है तो समझ लीजिएगा आप बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए यदि आपके मन में आए कि मैं सत्संग यहाँ पे गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण कीर्तन चैनल पर यहाँ पर सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो केवल शेयर ही नहीं करना है, आपको सुनना भी है ना। सुन के गुरुजी कष्ट काटते हैं, क्योंकि औरों के सत्संग जब आपके पास पहुँचते हैं तो उनसे गुरुजी आपको भी ब्लेस करते हैं। यहाँ पे जो सत्संग चल रहे हैं ये गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग आपको साक्षात मिल रही है। मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ, और गुरुजी के पास आपकी ब्लेसिंग अब पहुँच रही है। पूरे सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, अपार ब्लेसिंग है, और ये ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच रही है। गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनो और अपने कष्ट कटवाओ, और ये ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेगी। इसीलिए आप गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण कीर्तन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और छोटी सी सेवा आपकी है कि आप इसको आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आपका सत्संग है तो आपको सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजना है 9548842997 पर। सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। गुरुजी ने चाहा तो आपका सत्संग सारे संगत परिवार के पास ज़्यादा से ज़्यादा जरूर पहुँचेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संगत आपका सत्संग सुनेगी। और जितना ज़्यादा संगत आपका सत्संग सुनेगी उतनी ज़्यादा बढ़ बढ़ के आपको ब्लेसिंग मिलेगी। और गुरुजी कहते हैं मैं सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का कल्याण करता हूँ। और इसी के साथ एक विशेष सूचना ये भी है कि गुरुजी के बर्थडे के लिए संगत जी आपको यदि कोई सेवा देनी है तो आप भेज सकते हैं इसी नंबर पर 9548842997 पर @सेंट्रल बैंक, है ना, यहाँ पर ही। यदि आपका सामर्थ्य है तो आप दीजिएगा, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। ये एक बहुत प्यारी सी भेंट है आपके गुरुजी के चरणों में, है ना। तो ये बहुत सुंदर सा मौका है अपनी सेवा देने का। आप कुछ जितना भी आप गुरुजी का देते हैं ना, जो भी कुछ छोटे से छोटा भी, तो गुरुजी आपका उसका कई गुना होकर आपको लौटाते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बाकी जैसी गुरुजी की इच्छा। और संगत जी, आप ये जो भी सत्संग सुन रहे हैं इसको आगे से आगे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा, अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। और मैं सुमन आंटी गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि जो भी आंटी जी अंकल जी सत्संग को सुन रहे हैं, गुरुजी उनको उनकी फैमिली को खूब खूब ब्लेस करें, खूब खुशियाँ दें, उनके कष्ट दूर करें और स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरुजी। और संगत जी, आप अपना प्यार मुझे यूँ ही देते रहिएगा। आप सभी संगत परिवार का इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए दिल से शुक्राना है, आभार है, थैंक यू है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। सुनिए सत्संग। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, अभी गुरु जी महाराज ने मुझे 2 यात्राएं ब्लेस की थी, जिसमें हरिद्वार गए हम, और हरिद्वार से नीलकंठ महादेव गए, और फिर वहाँ से हमें गुरु जी महाराज ने बद्रीनाथ भेजा। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने इतने अच्छे दर्शन कराए, इतने अच्छे दर्शन कराए कि मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। जब हम बद्रीनाथ पहुँचे, पहले नीलकंठ पहुँचे संगत जी, तो सबसे पहले हरिद्वार पहुँचे थे, वहाँ गंगा स्नान कराया गुरु जी महाराज ने, और उसके बाद फिर हम नीलकंठ महादेव पहुँचे, वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन कराए। और वहाँ पे हमें जैसे ही हम पहुँचे वहाँ बारिश आ गई संगत जी, बारिश में भिगाया भी गुरु जी महाराज ने। और मैं सत्संग में सुन रही थी कि गुरु जी महाराज कह रहे थे इस बारिश में भीगो, तो गुरु जी महाराज ने मुझे भी भिगोया। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का। और नीलकंठ महादेव के बहुत सुंदर दर्शन कराए गुरु जी महाराज ने। और संगत जी, जब हम वापसी में आ रहे थे तो भी बारिश हो रही थी, और पहाड़ों से ना थोड़े से पत्थर गिर गए थे, लेकिन हमारा कोई रास्ता नहीं रुका। गुरु जी महाराज हमें बहुत ईजीली ले आए, कोई परेशानी नहीं हुई। पत्थर ऐसे थे कि जिस पे से वो जीप निकल पा रही थी आराम से। शुक्राना मालिक, शुक्राना। उसके बाद संगत जी हमें गुरु जी महाराज बद्रीनाथ धाम लेके गए। तो संगत जी, मेरा एकादशी का व्रत था, मैं थोड़ा सा घर से पंजीरी वगैरह बना कर ले गई थी। तो गुरु जी महाराज ने मुझे आम दिलवाए वहाँ से,
और आम इतने रिजनेबल रेट पर थे संगत जी कि जो लोग 50-60 रुपए किलो दे रहे थे, हमें 50 रुपए के 2 किलो आम दिलाए गुरु जी महाराज ने। शुक्राना मालिक, शुक्राना। वो गुरु जी महाराज ही थे संगत जी। मुझे ऐसा लगता है कि वो गुरु जी महाराज ही थे जिन्होंने मुझे आम दिया। शुक्राना मालिक, शुक्राना। और संगत जी उसके बाद जब हम बद्रीनाथ धाम गए, रास्ते में कोई परेशानी नहीं आई। हाँ संगत जी, एक जगह ना बस का ऊपर से तिरपाल खुल गया था, तो वो बस वाले ने फिर बस रोक के उसको तिरपाल को ठीक से बांधा। और गुरु जी महाराज हमें बहुत अच्छे से लेकर गए, खूब खाते पीते। कहाँ तो संगत जी मुझे बस में वॉमिट होती है, लेकिन एक भी वॉमिट नहीं हुई। वॉमिट का जीव ही नहीं मिचलाया मेरा। हमें खाते पीते हुए खूब हम गए, बद्रीनाथ धाम पहुँचे। और उसके बाद संगत जी हमें गुरु जी महाराज ने बहुत अच्छे दर्शन कराए। मेरा मन था कि मैंने गुरु जी महाराज से अरदास की, गुरु जी महाराज बहुत अच्छे दर्शन कराना। तो गुरु जी महाराज ने अंदर से दर्शन कराए संगत जी। एक दर्शन बाहर से होते हैं, एक अंदर से। तो हमें अंदर से दर्शन कराए जब हम शाम को पहुँचे और दर्शन करने गए। उसके बाद अगले दिन जब हम सुबह दर्शन करने गए, तो भी मैंने गुरु जी महाराज से कहा, गुरु जी महाराज 2-4 मिनट रुकने के लिए हो जाए तो अच्छे से और दर्शन हो जाएंगे। तो संगत जी इतना रश था, इतनी भीड़ थी वहाँ पर, उसके बावजूद भी मुझे 2-4, सबको तो वो जल्दी जल्दी कह रहे थे चलो चलो चलो, लेकिन जब मेरा नंबर आया मैंने 2-4 मिनट अच्छे से रुक कर दर्शन किए। शुक्राना मालिक, शुक्राना। गुरु जी महाराज बहुत अच्छे हैं संगत जी। और मैं यहाँ पर थी तो मैं कह रही थी मैंने कभी बर्फ़ नहीं देखी पहाड़ों पर ना। तो संगत जी वहाँ पर जब हम दर्शन करके सुबह बाहर निकले, तो वहाँ पे पहाड़ों पे एकदम बादलों की चादर सी बिछ गई। और संगत जी उससे पहले मुझे ऊपर पहाड़ों की चोटी पे हल्की बर्फ़ नज़र आई। शुक्राना मालिक, शुक्राना। गुरु जी महाराज इतने जो हम सोचते हैं ना वो हमारा पूरा करते हैं। इतने अच्छे दर्शन कराए, जो मैंने सोचा वो सब कुछ पूरा किया गुरु जी महाराज ने। जब यात्रा ब्लेस करते हैं गुरु जी महाराज तो अंग संग रहते हैं और हर इच्छा पूरी करते हैं। शुक्राना मालिक, शुक्राना दाता, शुक्राना। और वापसी में भी जब हम आए संगत जी, हमारी बस देर से आनी थी, तो लेकिन जल्दी आ गई थी। तो मैं सोचने लगी कि अभी तो ट्रेन, हमें दूसरी ट्रेन मिलने में टाइम है, अब हम होटल एकदम कैसे बुक होगा। तो संगत जी गुरु जी महाराज पर छोड़ दिया मैंने, तो गुरु जी महाराज ने होटल भी बुक करा दिया ऑनलाइन ही। शुक्राना मालिक, शुक्राना। और संगत जी हम बद्रीनाथ पहुँचे तो हमारे होटल का नंबर था 106, 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। और जब हरिद्वार में हमें होटल मिला तो होटल शिवाय मिला, और उसमें भी 304 नंबर था रूम का। शुक्राना मालिक, 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी। शिवाय होटल में ठहराया और वापसी में शिविन होटल में ठहराया। शुक्राना मालिक। हर पल गुरु जी महाराज ने दिखाया कि मैं तेरे साथ ही हूँ बेटा। और संगत जी जब सुबह हम अगले दिन 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाने लगे, बद्रीनाथ से वापसी होने के बाद रात को आए थे। सुबह फिर हमारी ट्रेन थी 6 बजे। तो सुबह हम बेटा बोला 4 बजे फिर गंगा स्नान करके तब चलेंगे। तो 4 बजे जब गंगा स्नान के लिए गए संगत जी, तो मुझे वहाँ पे ना पुल पार करते हुए डर ही लग रहा था। और क्योंकि रात हो रही थी संगत जी, एकदम से एक बटरफ्लाई आई और फिर मुझे डर नहीं लगा और मैं सीधी चलती चली गई। मैंने गंगा स्नान किया। गुरु जी महाराज अंग संग रहे, सब बहुत अच्छी यात्रा ब्लेस की गुरु जी महाराज ने। शुक्राना मालिक, शुक्राना दाता, शुक्राना। मैंने कभी तीर्थ नहीं किए थे संगत जी, इतने नहीं किए थे, थोड़े बहुत तो किए थे, लेकिन इतने नहीं जो गुरु जी महाराज ने मुझे धाम यात्राएं कराई हैं। मालिक शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी, आगे और सत्संग करेंगे। गुरु जी महाराज का शुक्राना करूँगी, हर पल का शुक्राना है, रोम रोम से शुक्राना है गुरु जी महाराज का। मेरे 2 बेटे, 1 बहू, 1 पोता है, चारों की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना है। हम सबकी बहुत रक्षा कर रहे हैं गुरु जी महाराज। रोज़ लाइफ ब्लेस करते हैं, रोज़ हेल्थ ब्लेस करते हैं, रोज़ ब्लेसिंग देते हैं। शुक्राना मालिक, शुक्राना। मेंटली हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना। मेरे मायके वालों की ओर से भी शुक्राना। गुरु पाक जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना। संगत जी गुरु मंत्र बोलेंगे, आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी, आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा। क्या बोलूँ आपके बारे में, आप तो मेरे पापा हो, मेरे
बहुत अच्छे, बहुत प्यारे पापा हो। मेरे से कोई भी गलती हुई हो उस पहले ही मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। मेरे को माफ़ कर दीजिएगा पापा। और बहुत कुछ बोलना है पापा, बहुत कुछ करना है। अभी शुरुआत हुई है। हाँ, आपसे जुड़ी हूँ, 2024 जून से आपसे जुड़ी हूँ। आप ही ने जुड़ा है मेरे को अपने साथ। तब से लेकर आज तक बहुत कुछ आपने किया है मेरे लिए, मेरे को बहुत हेल्प किया है, बहुत। और बस सबका भला हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर कोई भी भूल चूक हुई हो, माफ़ कर दीजिएगा पापा। आपका जन्मदिन आ रहा है 7 जुलाई, उस दिन जाऊंगी मैं और मम्मी। पहले से हम तय करके रखे जाएंगे। बस सबका मंगल हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सबका मनोकामना पूर्ण हो। अभी जैसे कोई काम जो करना चाहती हूँ वो अभी नहीं हुआ है, उसके लिए कोशिश कर रही हूँ, जारी है, करूँगी तो ज़रूर। और इस साल सब कुछ करूँ, क्योंकि इस साल मुझे बहुत कुछ करना है। और आपके आशीर्वाद के बिना तो नहीं कर सकती। आपके आशीर्वाद मिलेगा तभी कर सकती हूँ, तभी सब होगा। हाँ, मुझे पता है कि आप हो, सब ठीक होगा। हाँ, कभी-कभी होता है, मन में दुःख होता है, कष्ट होता है। उसके लिए क्या करूँ पापा? बहुत बहुत लोगों ने दुःख दिया है, बहुत। पता नहीं, मैं तो कभी किसी को दुःख नहीं देती। किसी को सोचती भी नहीं हूँ कि दुःख दो क्यों दूँ? किसी को क्यों मैं दुःख देने वाली नहीं हूँ। मैं कौन होती हूँ दुःख देने वाली? मैंने आज तक एक चिट्ठी भी नहीं मारी मैंने। तो किसी को दुःख देना तो दूर, लेकिन मुझे सब दुःख देके चले जाते हैं। मेरे अपने, मेरे दोस्त, सब। पता नहीं क्यों? मेरे से क्या प्रॉब्लम है सबको? शायद मेरे नसीब ही ऐसा है। हाँ, नसीब को भी नहीं कोसूँगी। शायद कुछ है जो कर्म, शायद कुछ मेरे खराब रहे होंगे, जिसकी वज़ह से मेरे साथ ऐसा होता है। कभी-कभी बहुत अकेला लगता है मुझे। फिर मैं सोचती हूँ आप तो हैं, आप पापा हो मेरे साथ। फिर अकेले होने का कोई वो नहीं है। दुःख दुःख होता है, बहुत दुःख होता है पापा। मैं कोशिश करती हूँ, मैं रोना नहीं चाहती। आप गुस्सा करते हो, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ पापा कि अपने आप को सँभाल के रखूँ, लेकिन अंदर जो घाव बने हैं ना, उसको मैं अपनों ने इतने दुःख दिए हैं ना मेरे को, मैं उससे अपने आप को खींच के एकदम निकाल देना चाहती हूँ। कभी-कभी वो इतने नासूर बन जाते हैं मेरे लिए, उसको सहना मुश्किल होता है पापा। पता नहीं क्यों सब मेरे को ऐसे करते हैं। कोई बात नहीं, ये सब झेलने की मुझे आदत हो गई है और मैं सँभाल लूँगी पापा। बस आप साथ रहिए, आप संग रहिए, हमें हिम्मत दीजिए। किसी-किसी की कुछ बातें ऐसी होती है ना, इंसान हर चीज़ से लड़ सकता है, लेकिन बातों से नहीं लड़ सकता। आप सामने वाले को कुछ बोलोगे, अच्छे तरीके से बोलो, पूछो, तो उल्टा आपको बातों से ही मार देते हैं वो। इतनी बातें चुभती हैं ना, तो दुःख होता है। इंसान इतना पत्थर कैसे हो सकता है? यही लगता है। जो भी है पापा, जो हो रहा है वो सभी आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। शायद मैंने भी किसी जन्म में कुछ किया होगा, उसी का फल है मेरा। तो इसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं देती। हाँ, हिम्मत आपने बाँधी है मेरे को और इसी हिम्मत के साथ ही मैं आगे जाऊँगी। अब मुझे कुछ करना है। जो भी है पापा, मुझे रोना नहीं चाहिए था, आपको दुःख होता है, लेकिन मैं कभी-कभी मैं ना अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। अब मुझे लगता है कि
वो निकल जाएगा तो वो दुःख कम होता है, नहीं निकलेगा तो वो सारा दिन काम में ठीक से काम नहीं कर पाती हूँ, दिमाग में चलता रहता है। तो इसी के साथ आज का शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ और हमारी पूरी संगत परिवार को बहुत-बहुत ब्लेस कीजिए, सबको हेल्प ब्लेस कीजिए, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। माँ आदिशक्ति, माँ सबको मेरा प्रणाम दीजिए। मेरे से कोई भी गलती हुई है, पापा, माँ और संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। और इसी के साथ और सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कीजिएगा। और मंत्र जप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का इसलिए शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे बहुत हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, तो बस मुझे समझ नहीं आती मैं क्या टेस्ट करवाऊँ, किस चीज़ की दवाई खाऊँ। पूरी बॉडी में पेन, मतलब सिर में अचानक से दर्द हो जाना, या फिर लेग्स पेन, बैक पेन, मुझे समझ नहीं आता। जब भी मैं मेरे माइंड में ये थॉट आता है कि मैं चलो डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ, तो बस यही मैसेज आ जाता है गुरु जी का कि तुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और तू ये सत्संग सुन, तुझे अच्छा लगेगा। तो कल एक सत्संग आया हुआ था संगत जी, जिसमें यही थंबनेल था, यही थंबनेल दिया हुआ था कि इस सत्संग को सुन, तेरे कष्ट खत्म होंगे और तुझे जो ब्लैक मैजिक वगैरह ये चीज़ें हैं इनसे छुटकारा मिलेगा। संगत जी, मैंने कल जो सत्संग सुना, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं 100% ठीक हूँ, लेकिन मेरी बॉडी में 30% चेंजेस हैं संगत जी। जो 30% मुझे जो अपनी बॉडी में आराम, एनर्जी महसूस हो रही है ना, सिंगल सत्संग को सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे चीज़ें पॉजिटिव, मैं कंसंट्रेशन से काम कर रही हूँ, एनर्जी है बॉडी में। तो मैं ये तो नहीं कहती संगत जी मैं बिल्कुल 101% ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन चेंज तो है, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। लेकिन जैसे मेरा मन उदास रहना, सिर में कुछ कुछ होना, आँखों में कुछ होना, एक दिक्कत नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो बस यही चीज़ है। और समझिए मैं कितना शुक्राना करूँ, जिस चीज़ से, जिन तकलीफ़ों से मैं इतने सालों से परेशान चल रही हूँ, मतलब नियर अबाउट 2-3 साल तो हो ही गए हैं, 2-3 या 3-4 साल तो मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। और इन दिनों तो मेरी एंकल, मतलब मेरी इतना पेन होता है मुझे एंकल में, मैं कुछ कह नहीं सकती। तो संगत जी, मैं आपका सारी संगत का, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे जो गुरु जी ने मेरे कष्ट काटने में मेरी मदद किया है। और ये कहीं भी नहीं आपको मिलेगा कि सत्संग सुनकर कष्ट कटवाना, ये तो मैंने पहला प्लेटफॉर्म देखा है जहाँ पर सत्संग सुनकर हमारे कष्ट कटते हैं। और मुझे तो साफ साफ संगत जी, मुझे तो साफ साफ चीज़ें नज़र आने लग गई हैं। पहले जैसे मैं अपने आप को अंधेरे में महसूस करती थी, मुझे ना चीज़ें समझ आती थी, ना रियलाइज़ होती थी, अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगे हैं। बस गुरु जी, संगत जी, मैं बस ये प्रेयर करती हूँ, जो ये हमारे आसपास चालाक लोग हैं, मतलब जो हमसे अपना काम निकलवाते हैं, और काम निकलवा के वो कुछ नहीं पूछते कि तुम हो कौन और कौन नहीं हो, तो इस तरह के लोगों को तो हमारी लाइफ में कभी भी एंट्री मत देना गुरु जी। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे लोगों के लिए, कि जो अपना काम निकलवाते हैं और एक साइड हो जाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे तो वो हमें जानते ही नहीं हैं। तो संगत जी, या तो हमें इतनी बुद्धि बख्शो
गुरुजी सॉरी, गुरुजी या तो हमें इतनी बुद्धि बख्शो कि हम इन लोगों को स्टार्टिंग में ही पहचान सकें, या फिर ऐसे लोगों को हमसे दूर कर दो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे कुछ टाइम पहले यूनिवर्स मैसेज आया था कि 111111 या फिर 111 दिखना एक यूनिवर्स का साइन है कि यूनिवर्स आप से बहुत खुश है, आपके एंजल, आपके एंसेस्टर, हमारे पितर वगैरह हमसे खुश हैं। तो मुझे सीरियसली संगत जी मुझे 111 बहुत दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ये भाव डालने के लिए कि हमारे पितर हमसे खुश हैं, हमारे जो एंसेस्टर है हमसे खुश हैं। मैं अब आपके हर सत्संग में जिस पवित्र आत्मा को, जिसको मैंने इस दुनिया में आने नहीं दिया, मैं उसे हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर, कान पकड़कर, माथा टेक कर मैं उस पवित्र आत्मा से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। गुरु जी कहते हैं तेरी ज़िंदगी में कष्ट उसी वजह से आए थे क्योंकि तूने उस आत्मा को इस संसार में आने नहीं दिया। गुरु जी मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी, तो बस अब मैं समझ चुकी हूँ कि मैंने गलत किया। प्लीज़ मुझे माफ़ी दिलवा दो। मैं हमारे जो पितर हमसे नाराज़ हैं या फिर कोई भी हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग है वो हमसे नाराज़ चल रहे हैं, तो प्लीज़ गुरु महाराज उनसे भी माफ़ी दिलवा दो। आप ही एक ऐसे हो जिन्होंने रियलाइज़ करवाया कि ये चीज़ें हैं, नहीं तो मेरे माइंड में तो अभी ये चीज़ें आती ही नहीं कि भी मैंने इस तरह का काम किया है और इसका भी मुझे मतलब कुछ पाप लग सकता है, या फिर मैं तो इन चीज़ों को कभी समझती नहीं थी। जब से मैं ये सत्संग सुनने लगी हूँ तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि पितरों का क्या होता है, ये हमें परेशान करते हैं या फिर ये हमें खुशियाँ भी दे सकते हैं। मतलब मेन रोल हमारी लाइफ में पितरों का होता है। संगत जी मैंने तो ये भी सुना है कि अगर हमारे पितर हमसे नाराज़ हैं तो हम कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर लें, किसी भी देवी की, किसी भी देवता की पूजा कर लें, वो बिल्कुल भी समर्थ नहीं है हमें अपना आशीर्वाद देने में। लेकिन जब तक हमारे पितर खुश नहीं होते, जब हमारे पितर खुश होते हैं तो देवी देवताओं की कृपा भी हमारे सिर पर, हमारे घर परिवार पर बनी रहती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी इतनी सारी नॉलेज देने के लिए, इतने सारे अच्छे अच्छे काम करवाने के लिए। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी देवी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी 33 करोड़ देवी देवता के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरी कुल देवी मैया के चरणों में मेरा प्रणाम। गौ माता के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे पूर्वजों को मेरा प्रणाम। मेरे पितृ देवी देवता को मेरा प्रणाम। सभी सात संगत को मेरा प्रणाम। सुमन आंटी आपको भी मेरा प्रणाम और थैंक यू सुमन आंटी, थैंक यू सो मच कि आप हमारा सत्संग शेयर करती हैं। ग्रुप आपको, आपके चैनल को, हमारी जो इस फैमिली है उसको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। और आपने जो वो बोला है कि 7 जुलाई के लिए देने के लिए, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी भी वैसी नहीं है स्थिति। लेकिन ना सुमन आंटी आप अगर एक स्कैनर लगा देंगी ना तो मैं भी कुछ दूँगी, और बाकी जो भी हैं देने वाले, बहुत लोग को बैंक से अकाउंट से ट्रांसफ़र करना नहीं आता है, तो उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी स्कैनर से देने में। और अगर कुछ गलत बोला हो तो सॉरी सुमन आंटी, क्षमा कीजिएगा। और अभी आपने बहुत सारी बात समझाई थी और उसके बाद एक और बात बोली थी सुमन आंटी आपने सॉरी, कि अगर आपका सत्संग शेयर करने का मन नहीं हो या फिर कुछ आलस या सुनने का मन नहीं हो, कोई आलस हो, तो बस 435 432 ऐसा कुछ आपने बताया था, 5 4 3 2 1 ये बोला आपने स्पीड से काउंट करने के लिए, तो आपको ठीक लगेगा। तो मैं ना, मेरा कुछ दिन से होता है कि मैं सुबह उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, बेटी को तैयार करती हूँ, वो जाती है, फिर मैं बैठती हूँ और एकदम थक जाती हूँ। थक करके ना फिर मैं सोने लगती हूँ, मैं सो जाती हूँ। फिर उसी वजह से मेरा थोड़ा सुबह का काम भी डिले हो जाता है। तो आपने जो बताया वही बैठे-बैठे मैंने ना आँख बंद हो रही थी, तो मैंने आँख बंद किए नींद में ही यही काउंट किया एक बार, फिर मैंने बोला नहीं कुछ हुआ मतलब, तो उसके बाद 2 बार मैंने किया, स्पीड से मैंने काउंट किया।
और थोड़ी देर के बाद मेरी नींद खुली और नींद खुलने के बाद सुमन आंटी मैंने पूरे घर को अरेंज करते हुए अच्छे से झाड़ू किया। उसके पहले मैंने ब्रश किया। मैं उठते-उठते अपना फ्रेश होने का काम कर लेती हूँ बट ना आज ब्रश नहीं की थी, तो मैंने वही एकदम हिम्मत नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने ब्रश किया। अभी झाड़ू लगा के अपने घर को फ्रेश करके और बैठ के सत्संग सुन रही थी। मैं ऐसे दिन भर सत्संग सुनती हूँ, कोई काम कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, आ रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, कोई आया, कोई गया, कुछ भी हो रहा है, मेरा सत्संग चलता रहता है। मैं पहले कुछ-कुछ करती थी, देखती थी, तो मैं अब वो नहीं करके मैं अपना सत्संग चलाए रखती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा ये ब्लेसिंग देने के लिए। तो अ, क्या बोल रही थी? मैं बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ गुरुपा, मेरी याददाश्त को ठीक कीजिए। अपना रूटीन सही चलाते-चलाते फिर भूल जाती हूँ क्या रूटीन चल रहा है, क्या है, कैसे है। तो गुरुपिता जी आपने बोला था तेरे सारे काम बना रहा हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपिता जी आज मेरे नौकरी का पहला दिन है। मेरी सैलरी की तो बात नहीं हुई है, टाइमिंग मैंने 11 से 6 रखा है, पर ना गुरुपा 6 से भी पहले छुड़वाइएगा, क्योंकि ना दोनों बच्चे घर में अकेले रहेंगे, एक बच्चे को मैं वहाँ साथ रखूँगी, तो थोड़ा-सा होता है ना क्योंकि वहाँ और भी लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि मेरे ना रहने से दिक्कत होगा। ब्यूटीशियन का काम है मेरा, एकेडमिक है, तो आप कृपा कीजिएगा और दोनों बच्चे को अच्छे से रखिएगा, ना लड़ाई करे, ना उससे कोई और जैसे मम्मी के यहाँ कुछ दिन रख के जाऊँगी, जब तक उसकी एडमिशन नहीं होती है, तो प्लीज़ गुरुपा दोनों बच्चे पे अपनी कृपा बरसाइएगा, मेरे पे मेरे बच्चे वहाँ पे भी बरसाइएगा, मेरे पति अंकल पे भी बरसाइए ताकि अच्छी जगह उनका ट्रांसफ़र हो जाए और मैं यहाँ से सीख कर के अच्छे से और वहाँ जाकर घूमना चला पाऊँ, सारी फैमिली साथ रह पाऊँ। और अब हम में से किसी के पास भी कोई नेगेटिविटी सोच, विचार, तंत्र, मंत्र, किया धरा फ़ोन के थ्रू और फ़ोटो के थ्रू और खिलान-पिलान किसी भी तरह से कुछ ना हो और आपने कहा है कि तुझ पे अब कोई भी तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा। तो ठीक इसी तरह ना गुरुपा मेरे तीनों बच्चे मेरे पति अंकल को भी ये चीज़ ब्लेस कीजिए कि उसे ना लगे किसी के सामने से कोई अगर कुछ कर भी रहा है, देख भी रहा है, बोल भी रहा है कुछ भी, तो ना कोई नज़र दोष काम आए, ना कोई किया कराए, ना कोई खिलान-पिलान, ना कोई बोला हुआ टोटका और ना फ़ोन पे कुछ भी काम ना आए। ठीक इसी तरह से मेरे मायके परिवार में भी मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माँ-पापा को भी ब्लेस कीजिए गुरुपा क्योंकि माँ-पापा बहुत लंबे समय मतलब शुरू से ही ये सब झेलते-झेलते सरकारी नौकरी से बिज़नेस किए, बिज़नेस से फिर जॉब की, जॉब से भी नॉर्मल सा जॉब कर रहे हैं, तो वो भी ब्लैक मैजिक के बहुत बड़े शिकार हैं। उनकी तो पूरी ज़िंदगी खत्म हो गई। पर उन्होंने यहाँ कर्म कभी खराब नहीं किए। दूसरों के लिए गलत बोलना, दूसरों के लिए गलत करना या कुछ भी हो भी रहा है अगर कोई कर रहा है कुछ, बस भगवान देखेंगे ये। तो उनके ही कर्म है जो हम लोगों पे भी आए हैं। तो गुरुपा उन मम्मी-पापा का भी हेल्थ ब्लेस कीजिए। पापा को हमेशा वीकनेस रहता है गुरुपा, हमेशा अभी सर्दी-खाँसी है, चलने का हिम्मत नहीं करता है। उनकी बॉडी में अजीब-सा मतलब सुस्ती है। तो गुरुपा अरदास करती हूँ प्लीज़ गुरु पिताजी कि मेरे पापा जी को एकदम शरीर में चुस्ती, फुर्ती और मन में सुख, शांति और चेहरे में खुशहाली दीजिए। अब उन लोग और मेरी माँ को भी ये चीज़ दीजिए, चेहरे में जो मन में सुस्ती है, बॉडी में सुस्ती है, ऐसा नहीं। एक-दूसरे पे दोनों ध्यान दें, दोनों प्यार इज़्ज़त से रहें और जुलाई 31 तारीख को ही उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उससे पहले मेरी अच्छी खासी सैलरी हो जाए, मिल जाए ताकि मैं उन लोग का अच्छे से एनिवर्सरी इस बार सेलिब्रेट करा सकूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरी दीदी के पास बहुत दिनों से ब्लैक मैजिक है, पहले हम लोग समझ नहीं पाते थे। उसके ससुराल वाले बहुत अल्टर हैं, उसे शुरू से प्रताड़ित करना और दूसरों के सामने अच्छा बनना। अब तो उसके हस्बैंड अंकल भी ऐसे हैं कि वो भी आते हैं तो कुछ न कुछ नेगेटिविटी लेकर ही आते हैं, दोनों अलग रह रही है। तो गुरु पिताजी अगर सच में इनके हस्बैंड खराब है तो उन दोनों को बिल्कुल अच्छे से अलग कर दीजिए, बिना कोई तकलीफ, बिना कोई लड़ाई झगड़ा। और मेरी बहन को अच्छी जॉब, अच्छी बिज़नेस ब्लेस कीजिए ताकि वो भी अच्छा कमाए और उसके कर्म को भी अच्छे कीजिए। बच्चों को अच्छे से रखे, अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए, अच्छा बताए, हर चीज़ क्योंकि वो जनरली उसकी एक आदत है खाना नहीं बनाती है, तो उसके लिए बॉडी में सुस्ती भी बहुत ज़्यादा होती है गुरुपा और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक भी बहुत बुरी तरह हावी है। आए दिन सर दर्द, तो कोई न कोई प्रॉब्लम ये सब रहता है। तो आप देखिए गुरु पिताजी, आप देखिए, अगर आप देखेंगे सब ठीक होगा।
ठीक भैया के साथ भी ऐसा है। तो हम लोग सारे फैमिली को गुरुपा इतना अच्छा कर दीजिए ना कि प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, मान-सम्मान से रहे। ये नहीं कि एक-दूसरे को जैसे भाभी आई हैं, तो बहुत बार देखा है मैंने उनके मुँह से भी सुन लिया है। 1 महीने की आई हुई लेडीज़ और मतलब थोड़ा-सा लड़ाई झगड़ा वाला बात भी, तो गुरुपा उनको भी बुद्धि दीजिए क्योंकि वो बहुत कष्ट से शादी करके आई है, बहुत लंबे समय बाद उनको शादी का योग मिला, बना। वो डिवोर्सी थी, तो बच्चे भी हैं एक उनकी, तो बस कृपा ये सब के बाद भी हम जैसा ससुराल मिला है, ना मुझे मतलब है ना मेरी दीदी को, मम्मी-पापा भी जैसा वो चाहती है वैसे रहती है। कोई ताना वाला, कोई कपड़े पहनने में रोक-टोक या कुछ भी नहीं है। तो कृपा उनको भी ये दीजिए कि हाँ, उनको भी लगे कि अच्छा फैमिली है, अच्छे से रहें, अच्छा से रखें। उन्हें हम लोगों से जनरली कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऐसा मत कीजिए, हमसे भी रखें, माँ-बाप का भी इज़्ज़त कदर केयर करें, भैया का भी करें और उनके जॉब में भी प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉर्ट आउट करके उन लोगों को भी सुकून शांति की रोटी दीजिए गुरुपा, क्योंकि पापा-मम्मी बहुत साल से परेशान थे तो हम लोग भी होते हैं। अब इन सबको हमारी पूरी फैमिली से खत्म कीजिए और जो भी मेरे मायके परिवार से हैं, जो मेरे ससुराल के परिवार से हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उन सबको भी आप अपने अकॉर्डिंग ठीक कीजिए, जैसा आपको सही लगता है। मैं नहीं बोलूँगी कि उन्हें सद्बुद्धि दीजिए या उनको ऐसा कीजिए, जो आपको सही लगता है गुरुपा आप उसके अकॉर्डिंग उन लोग को भी सही कीजिए कि सही हो। और मेरे सास-ससुर पे भी मुझे लगता है कि वशीकरण और किया कराया है क्योंकि जैसे वशीकरण किया कराया कभी कान दर्द, दाँत दर्द, आँख दर्द गले के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द और फूला रहना, पेट में दर्द, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द, ये सब मैंने फ़ील किया है। तो वो सब मेरी सास को भी दिखा है मैंने और ससुर को भी दिखा है। तो उनके भी नेगेटिविटी को भस्म कीजिए, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए कि मेरे बनाए हुए घर को, मेरे किए हुए चीज़ों को लोग कैसे नुकसान कर रहे हैं। तो वो लोग मुँह खोल के उन लोग को मुँह-तोड़ जवाब दे पाएँ और उन्हें वहाँ से हटाएँ। क्योंकि जो घर बर्बाद कर रहे हैं उन्हें साथ रख के क्या फ़ायदा? माँ-बाप का गलत नहीं मना सकते क्योंकि कई बार सासू माँ ही कॉल करती हैं और नेगेटिविटी फैलाती हैं, रोती हैं ननदों के सामने ऐसा की, वैसा की, जबकि मेरा नेचर ऐसा नहीं है। तो सभी से रिश्ते अच्छे बनाइए गुरुपा, चाहे ससुराल हो, चाहे मायके हो। इंसानी रूप है, रिश्ता बहुत मायने रखता है ना हमारे लिए। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे बच्चों की बॉडी के दर्द को जड़ से खत्म कीजिए, उसे ब्लेसिंग दीजिए, एक्टिव कीजिए। और गुरु पिताजी 14 जुलाई से मेरी बेटी की टेस्ट एग्ज़ाम है। गुरु भाभी से उसे प्रिपरेशन करने के लिए ताकत और दिमाग दीजिए कि वो दिन भर जैसे पढ़ के अपना कोर्स कंप्लीट कर सके, जो पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट करके याद कर सके, अच्छी राइटिंग में और स्पीड लिख सके और अच्छा हम अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर करे, अच्छे नंबर से टेस्ट में पास करे। और अभी से लेकर उसको जैसे आपने सुनहरे अक्षर से उसकी भविष्य लिखी है, हर चीज़ है, तो अब से ही दिखना शुरू हो जाए गुरुपा मुझे उसकी पढ़ाई ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं तंग करती लेकिन फिर भी मुझे उससे पढ़ाई के लिए ना बोलना पड़े कुछ। मुझे उसको बिहेवियर के लिए कभी-कभी गुस्सा आती चीखती है, जब उसमें नेगेटिविटी हावी होती है, तो आप सब सँभाल लीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने लोगों का सत्संग सुनती हूँ गुरुपा, किसी की मम्मी-पापा खराब है, किसी का कुछ है। गुरुपा हमारे साथ भी बहुत सारी दिक्कत है लेकिन उस स्थिति में भी ना आपने हमें अच्छे से रखा है। तो उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सारी सात संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। गुरु जी आज रविवार, तारीख जो है 29 जून है, समय 5:40 हुए हैं। गुरु जी कल आपके आशीर्वाद भरे सत्संग सुने गुरुपा। सत्संग में आपने ये बताया कि जिन्ना ने भी तेरे नाल ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਦੰਡ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਵਾਂਗਾ।
तू सत्संग सुन ते कष्ट कटवा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे मालिक। आपके ऊपर ही गुरुजी हमने सब कुछ छोड़ दिया है। आप तो जानी जान हो, निमाणियों के मान हो, न्योतियों की ओट हो, न्यास्त्रियों के आश्रय है महाराज। आप सर्वदा भला करियो मेरे महाराज, सारियां दे ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखियो मेरे मालिक। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। और ये भी बताया कि एक पल की भी देरी ना कर, बहुत बड़ा खतरा है, सत्संग सुनकर कटवा ले। गुरुजी ये सत्संग भी मैंने सुना था गुरुपा, सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया गुरुपा। हम सब आपकी छत्र छाया में ही रहते हैं गुरुपा, हर पल आप हमारे साथ रहते हो गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेहर करियो मालिक। गुरुजी आज रिश्तेदारी में जाना है गुरुपा, यात्रा आप सफल बनाना गुरुपा। आप हमारे अंग संग सही रहना गुरुपा, हमेशा आपका साथ बना रहे, आपकी तो कृपा दृष्टि मिलती रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आप हमारे साथ ही जाना गुरुजी, और हमारे साथ ही आना गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। अगले सत्संग में ये बताया कि तेरी मांगे हुई मुराद पूरी होने वाली है बेटा, तेरा इंतजार खत्म हुआ, जो तू मांग रही थी वह अब मिल जाएगा, ठीक है ना गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये आशीर्वाद सुनकर गुरुपा मेरा रोम रोम खिल उठा। मुझे विश्वास है गुरुजी कि आप जरूर हमारी अरदास पूरी कर दोगे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिका। चढ़दियां कलावां विच रखे, सरबदे काज रास करें, अंग संग सहाई रहे मेरे मालिका। कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे गुरुपा। दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, सारे परिवार की तरफ से, भैया भाभी और पिता अंकल की तरफ से आपका लख लख वादा शुक्राना मेरे गुरुपा। पिताजी के ऊपर हमेशा आपकी ब्लेसिंग बनी रहे गुरुपा, उनकी रक्षा करिएगा गुरुपा, उनके अंग संग सहाय रहे मेरे मालिक। सुमन आंटी जी आप हमारा सत्संग शेयर कर देते हैं, सत्संग सुनकर बहुत खुशी होती है सुमन आंटी जी। गुरु जी की हमेशा कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे, आपकी सभी का मनोकामनाएं पूरी हो सुमन आंटी जी। सारी साथ संगत जी को गुरु जी की हमेशा ब्लेसिंग मिलती रहे गुरुपा। आपका लख लख वार दा शुक्राना 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 मेरे मालिक। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी, और अंत में मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। मेहरा वाले साइया रखे, चरणा दे कोल, मेहरा वाले साइया रखे, चरणा दे कोल, चरणा दे कोल रखे, चरणा दे कोल, मेहरा वाले साइया रखे, चरणा दे कोल। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं
अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, कल मेरे बच्चे को फीवर था गुरु जी। उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए। वहाँ जा कर के उसको दवा ववा लेके आए। उससे उसका फीवर उतरा गुरु जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कल मेरा आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था गुरु जी। बहुत दिन से अपडेट कराना था। आपकी कृपा से कल ले जा कर के उसको अपडेट कराने गई तो 1 हफ्ते में बन जाएगा बताया गुरु जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हर पल हमारे साथ रहते हैं गुरु जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी कृपा से मैं वॉशिंग मशीन ली गुरु जी, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं रहता गुरु जी। आपको इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हमारे सब दुख दूर करते हैं गुरु जी। आपने हमें बहुत कष्ट से निकाला गुरु जी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे, मेरे पति की अंग संग रहने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपको अपने बेटे के सारे कष्ट दूर करने के लिए आपको अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो थोड़ा बहुत अभी कष्ट है गुरु जी, आप बोले अमृत वेला संभाल, तो मैं सारे दुख दूर करूँगा गुरु जी। आप है ना गुरु जी, आप सब कुछ संभाल लेंगे ना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतना कहकर मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मैं सत्संग अमृत वेला में कर रही हूँ। मैं गुरु जी की संगत हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी, गुरु जी ने मुझे हर रोज़ ब्लेस किया है। मैं एक अपना छोटा सा सत्संग आपको जो अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है वो बताती हूँ। गुरुजी ने मुझे सत्संग में बोला, ऐसे ही किसी सत्संग में एक आंटी बता रही थी कि 7 जून को अपने घर में मैंने सत्संग करा। तो मुझे लगा गुरुजी ने मुझे भी बोला है 7 औरतों को लेकर 7 जून को सत्संग करा। तो मैं भी अपने मन में यह विचार बना चुकी थी कि मैं भी अपने घर में सत्संग करूँगी। पर हमारे अभी मेरे पति और बच्चे पूरी तरह नहीं माने हैं। मेरे मन में एक अजीब सा डर लग रहा था। अचानक ही मेरे हस्बैंड ने मेरे ससुराल जाने का विचार बनाया कि घर पर चलते हैं मम्मी के पास में। मैं हस्बैंड को मना भी नहीं कर पाई। गुरु जी ने देखे संगत जी, फिर अचानक ही क्या प्रोग्राम बनाया कि हरिद्वार में चलते हैं। हरिद्वार में गुरु जी ने मुझे गंगा जी का स्नान कराया बहुत देर तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद में गुरु जी ने मेरे पति के हाथ से रुद्राभिषेक कराया। सेम डेट पर और 2.5 घंटे का रुद्राभिषेक कराया गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से वो रुद्राभिषेक बहुत अच्छे से संपूर्ण हुआ। गुरु जी ने मेरे पति को, मेरे बच्चों को ब्लेस किया है रुद्राभिषेक कराकर। और मुझे, मेरे पूरे परिवार को गुरु जी ने हर तरह से रक्षा की है। कुछ टाइम से मेरे पति के ऑफिस में पॉलिटिक्स के कारण मेरे पति को पति का ध्यान
मेरे पति के लिए पॉलिटिक्स की जा रही है। मुझे पता है गुरुजी वो मेरे पति को भी उस कष्ट से, उस पॉलिटिक्स से सुरक्षित निकाल देंगे और मेरे पति का पहले की तरह सम्मान, मान सम्मान सब कुछ पहले की तरह बढ़ा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी के चैनल पर भेज रही हूँ। सुमन आंटी हमेशा हर सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर किसी की इच्छा पूरी करना गुरुजी, हर के कष्ट दूर करना गुरुजी, मेरे पति की आमदनी में वृद्धि करना गुरुजी, हर कष्ट दूर करना गुरुजी, हमारे घर में हर तरह की सुख शांति का वास करना, हर एक के घर में सुख शांति का वास करना। संगत जी, मैं अचानक ही एक सत्संग और बताती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरे मन में आया कि ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहिए और इस बार फ्राइडे को ही जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे मुझे महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा। मैं अपने पति से बोला मैं कि फ्राइडे में बड़े मंदिर चली जाऊँ, तो हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं इस बार बहुत गर्मी है, फिर कभी चले जाना। एक अंकल का फ़ोन आया, आंटी बड़े मंदिर चल रहे हो, तो मेरे हस्बैंड ने हाँ कर दिया कि जा चली जा। जैसे गुरुजी हर बात सुनते हैं, पास बैठ के सुनते हैं और फ्राइडे को ही गुरुजी ने मुझे अपने आशीर्वाद दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे सारे संकट दूर करो बाबा, हर कष्ट दूर करो। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन से चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। सुमन जी और उनके परिवार पर गुरुपा हमेशा अपना प्यार भरा मेहर भरा हाथ रखें और वह हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत शुभकामनाएं उनको भी है। दिलो जान से शुक्राना है सुमन जी को। उनकी वाणी में अमृत बरसता है और वो इतने प्यार से आप हमारे सत्संग को आपके श्री चरणों तक पहुँचाती है, जिससे हमें फिक्र ही नहीं होती। हमें लगता है हमें सत्संग गुरुपा के जो है चरणों तक पहुंच गए, अब वो ही जो है शेयर करेंगे अगर उनकी कृपा होगी तो। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा के पावन महामंत्र से सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। आपने जो सत्संग में बुलाया, हांगकांग में सत्संग था, उसके लिए शुक्राना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि शिफ्टिंग कर रहे हैं और बहुत सारे काम थे, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे भेजा, बोला आप जाओ, एक भी जाए बहुत है, अब गुरुपा के सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। मैं टेंशन बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी साथ है तो हर काम और अपने आप से हो जाएगा। और मैं बड़ा प्यार से सत्संग पे गई। सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत सारे प्यारे प्यारे शब्द थे। सत्संग में पहुंचने में थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि हम यहाँ से मतलब बहुत बिजी शेड्यूल में निकले और दूर भी था, पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम हो गया। तो मैंने गुरुपा से हाथ जोड़ के मतलब माफ़ी मांगी कि गुरुपा लेट हो गया थोड़ा आते आते थोड़ा सा, क्योंकि बैंड बज चुका था और बैंड बजने के बाद जाते हैं तो गुरुपा का भी मेरे को मतलब अजीब फील हुआ, क्योंकि डिसिप्लिन साथ रहता है और तो दूर था तो जाने में टाइम लग गया और मैं यहाँ पर से बहुत बिजी शेड्यूल में गई। तो गुरुपा से मैंने बहुत माफ़ी मांगी और बहुत प्यारा सत्संग में सब शब्द थे सुने, उनको वो मन को दिल को तार को छू गए। तो मैंने भी अपना सत्संग शेयर किया कि गुरुपा ने हमें किस तरह से जो है सत्संग में बुलाया और ब्लेस किया, और किस तरह से गुरुपा ने के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुम्हें नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। और हमें दिमाग में पता नहीं क्या हुआ और हमने अचानक रिनोवेशन का काम शुरू किया। और जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे इस बीच में इंडिया भी आना पड़ा, और वो उनकी बात चल रही थी, उससे मैं इंडिया भी आना पड़ा। और जब मैं इंडिया से वापस आई तो काफ़ी टाइम हो गया। उस वक्त मैंने फटाफट हमने मूव पैकर्स और जो होते हैं वो स्टोरेज ढूंढा। स्टोरेज मुझे एकदम मिल गया, क्योंकि गुरुपा की कृपा से ऐसे बिल्कुल तैयार बैठा था, बहुत ही रीज़नेबल था, घर के पास था। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं ये सत्संग में शेयर जब कर रही थी तो वो वहाँ पर हांगकांग में भी जब सत्संग सब सुन रहे थे, उनमें सत्संग में एक आंटी मुझे बोली आपके साथ ऐसा हुआ, आपको बहुत प्यारा मतलब बहुत रीज़नेबल वो मिला स्टोरेज और जो वो पैक है। तो मैं भी एक नंबर कब से ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिला नहीं, आप मुझे शेयर करेंगे क्या? तो मैंने उन्हें नंबर शेयर किया और कहा जय गुरु जी, देखो गुरुपा हमारे सत्संग कितने वैल्यू, हमारा शुक्राने का मतलब कितना वैल्यूएबल है कि उसमें दूसरे संगत लोगों को भी कितने
सारी चीज़ें मिलती हैं। ये साक्षात प्रणाम है, जो कि प्रमाण है कि जो मैंने ये सत्संग शेयर नहीं करना चाही थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने शेयर किया, क्योंकि मुझे गुरुपा ने कराया उस आंटी के लिए, और उनको वो जो है नंबर मैंने शेयर कर दिया और वो बहुत खुशी हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से आप मेरी और सब संगत की मदद करते हैं। हाँ, शुक्राना का मतलब हमें समझ आ गया है कि शुक्राना करना मतलब गुरु जी का जो है हमें ग्रेटिट्यूड तो फील करते हैं गुरु जी के लिए कि उन्होंने हमें इतना अच्छा सब कुछ दिया है, लेकिन वो हमें दूसरों के भी काम आते हैं, जो संगत नहीं होती है या जो संगत कुछ ढूँढ रही होती है, उनको भी जगह क्रू मिल जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से आंटी को मिला, उन्होंने मेरा बहुत थैंक यू बोला, तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। जब वापस आई, जब जा रही थी तभी हमें बहुत प्यारी बटरफ्लाई जो मेरे को दिखाई दी, और जब मैं वापस आ रही थी फिर भी मेरे को बटरफ्लाई दिखाई दी। तो इस तरह से हमें बटरफ्लाई जो है अच्छा, और बहुत सारे 777 के जो है नंबर जो गुरु जी के लक्की नंबर जो है वो नंबर दिखाई दिए, और उसके लिए भी शुक्राना है। गुरुपा का सत्संग बहुत अच्छा था, और अभी नेक्स्ट वीक में भी गुरु जी के बर्थडे पे सत्संग है। मैं सेवा करना चाहती थी लेकिन सेवा नहीं कर पाई, क्योंकि हमें जाना था, तो पैकिंग चल रही थी, तो कुछ भी चीज़ नहीं था जो बना सके, तो बहुत बिजी शेड्यूल था, तो नहीं हो पाया आपकी बार। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है आपका कि आपने हमें कम से कम शेड्यूल में बुलाया, तो सत्संग मिस नहीं हुआ। बहुत अच्छा लगा, सब संगत से मिलते हैं तो ऐसा लगता है अपने परिवार पे चले गए, बहुत दीवानी फीलिंग आती है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है आपका सत्संग में बुलाने के लिए, ब्लेस करने के लिए, और अपनी बेटी और उसके परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ रखने के लिए। गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। कल फिर सत्संग के साथ आऊँगी। सुमन जी और गुरु जी मेरे सत्संग को अपने सुमन जी आपके चरणों तक पहुँचा रही है। गुरुपा उसको शेयर करें और उसे स्वीकार करें अपने चरणों में। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं सत्संग को समापन करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का अंतिम शुक्राना है। गुरुपा ने उस सत्संग में बताना भूल गई थी, गुरुपा ने मुझे मेरे हस्बैंड अंकल के लिए भी जो है उन्होंने अचानक अंकल चॉकलेट दी, और मुझे बोला खा लो, और मैंने बोला नहीं, मैं अपने हस्बैंड अंकल के ले जाऊँगी, क्योंकि वो नहीं आए, उनको ब्लेस होगा। तो उन्होंने बोला नहीं आप हस्बैंड के लिए और लेके जाओ, जो उनको और दो करके उन्होंने मुझे खूब सारी चॉकलेट दी, और बोला बहुत स्वीट, बहुत सो स्वीट कि आप अपने हस्बैंड के साथ सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ही उनके अंदर आके बोले, और उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड अंकल के लिए 2 चपाती, दाल और वो भी दिया, 3-4 चॉकलेट दी। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आप सबकी केयर करते हैं, आपने हमें भी ब्लेस किया, हस्बैंड अंकल के लिए भी भिजवाया, इसके लिए आपका दिलो जान से शुक्राना है। गुरुपा अगर ससुराल मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, गुरुपा संगत जी और सुमन जी में क्षमा कर देना, और मेरे सत्संग को अपने चैनल में स्वीकार करना, और गुरुपा आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू, सर्वत का भला करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे पापा, लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। मेरा शुक्राना सत्संग अमृत वेला का है। मैं गुरु जी की लाडली बेटी जम्मू से बोल रही हूँ, और ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे साथ बहुत ही मिरेकल किए हैं, क्या क्या बयान करूँ, क्योंकि इस मुख से फिर भी गुरु जी ने जो मेरे मन में थॉट डाल रही है मैं कर रही हूँ। कल क्या हुआ कि मैं मैसेज पढ़ रही थी, तो मैसेज में आया था कि तेरे 3 दिन तेरे लिए बारी हैं, ये सत्संग सुन। तो मैं सुनने में, कोई भी ऐसा सत्संग हो तो मैं सुनने बैठ जाती हूँ। पहले मुझे बड़ा डर लगता था, लेकिन जब से गुरु जी ने कहा है कि ये पढ़ते ही आधा कष्ट कट जाता है, तो मैं सुन लेती हूँ सारा। तो गुरु जी की कृपा से मैं वो सुन रही थी किचन में लगा के। मेरे सुबह उठने का दिनचर्या यही है कि मैं पहले अमृत वेला में सत्संग सुनती हूँ, उसके बाद पाठ थोड़ा सा करके गुरु जी का गुरु मंत्र करके मैं फिर दोबारा सोती हूँ, क्योंकि जब तक मैं नहीं सोऊं तब में तो मेरा सिर ठीक नहीं रहता, गुरु जी को पता है। तो उसके बाद उठ के फिर मैं जोत शोत जला के गुरु जी के दर्शन करके, तो अपनी गैलरी में कोई भी कबूतर, ओम या किसी के भी दर्शनों में दर्शन करके फिर मैं अपना काम करके, दिनचर्या का जो भी काम होता है वो मैं करके, तो किचन में सत्संग लगा के सुनने शुरू हो जाती हूँ। तो कल ऐसे ही मैं किचन में फुल्का बना रही थी, रोटी बना रही थी, तो सत्संग सुन रही थी। तो मैंने गैस पे रखा था, इंडक्शन पे दूध रखा था, तो मैं दूध को तेज़ किया और मैंने बोला कि ये कब होगा, जल्दी से हो जाए। वो मुझे याद नहीं रही, तो मैं याद आई कि तुलसी माता को पानी नहीं डाला, तो मैं पानी डालने चली गई। संगत जी, मैं वापस आई तो दूध गिरा हुआ था।
ये मेरे से 2 दिन में हो रहा है। कल भी गिरा, परसों भी गिरा। तो फिर उसके बाद मैंने दूध शुद्ध साफ़ किया और हाथ साफ़ करने लगी। गुरुजी का जो हाथों में लगाया हुआ था गुरुजी का, मैंने वो गुरुजी के ये हाथ में लगाने वाला, अब वो मैं हाथ जैसे ही साफ़ किया तो सारे मोती गिर गए और गुरुजी की स्वरूप ही गिर के बाहर पड़ा। तो मैं सारे हाथ से ढूंढती रही, जय गुरुजी, ये कौन सा कष्ट काटा है गुरुजी, 1 मिनट में सब कुछ हो गया। तो मैंने फटाफट बाहर वो हाथ डाला तो मोती शोती निकाले नीचे से, और वो देखा तो गुरुजी का, मैं गुरुजी आपका मंत्र वो नहीं मिल रहा, गुरुजी का स्वरूप नहीं मिल रहा। तो मैंने देखा बाहर पड़ा हुआ, फटाफट मैंने उठाया, धोया, माथे से लगाया। गुरुजी महाराज, पता नहीं मेरा कौन सा बहुत बड़ा संगत जी कष्ट था जो गुरुजी ने ये छोटे में ही काट दिया। तो गुरुजी सच ही, गुरुजी कहते हैं कि 3 दिन बारी हैं, 2 दिन तो हो गए हैं गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से दोनों दिन ही कुछ ना कुछ हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आगे से भी अपना हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी जो बात बोलते हैं वो सच होती है, तो डरा मत करो, क्योंकि जो भी मन है वो पढ़ने से ही आधा ख़त्म हो जाता है उसका असर। तो गुरुजी महाराज की कृपा से पढ़ लिया करो और सुन लिया करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ऐसे ही मुझे कितने कष्ट कटवाए, और आज रात को तो मैं पता नहीं क्या क्या कष्ट काटते रहे हैं गुरुजी ने। मेरे बहन जो इस दुनिया से चली गई है गुरुजी के चरणों में, उसके भी दर्शन हुए, और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी कोई अपने पति के बारे में कि वो दवाई नहीं ला के देता। तो गुरुजी महाराज उसके कष्ट भी वहाँ पर जो है उसकी आत्मा को शांति देना गुरुजी महाराज। मेरी बहन इधर बड़ी दुखी रही, और दोनों बहनें, एक मेरे से बड़ी थी, एक सबसे बड़ी थी। तो गुरुजी महाराज उनको अपने चरणों में लगा के रखना, क्योंकि उनके दर्शन मुझे आपने कराए सपने में। गुरुजी महाराज, अगर वो कोई कष्ट में है तो उनके कष्ट को दूर करना, और मेरे ऊपर भी जो बहुत बड़ा कष्ट है वो आप स्वप्न में ही काट देते हो। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना गुरुजी। अस चंगे माड़े तेरे गुरुजी सनु बख्शो, गुरुजी सनु बख्शो। अस कीते पाप बतेरे गुरुजी सनु बख्शो, गुरुजी सनु बख्शो। गुरुजी, इसी के साथ सुमन आंटी और संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सुमन आंटी मेरे सारे सत्संग शेयर करती है, शुक्राना सुमन आंटी का भी। गुरुजी उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और पूरे परिवार पर, और जो जो अपने मन में जो भी मनोकामनाएं हैं भगवान सारी पूरी करे। उनके साथ हमारी भी गुरुजी महाराज की कृपा से सबके कार्य पूर्ण हुए। रबदा सिमरन कारज पूरे, रबदा सिमरन कारज पूरे, रबदा सिमरन कारज पूरे। मेरे वैद गुरु गोविंदा, मेरे वैद गुरु गोविंदा, मेरे वैद गुरु गोविंदा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक है। मेरे मालिक, आज दिन शनिवार है, 9:32 हो रहे हैं। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज, जो भी गलती होगी क्षमा करिएगा। संगत जी, आज मेरे यहाँ बारिश हो रही है, ठंडा मौसम हो गया है। दिन में तो बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। गर्मी से तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी। संगत जी, मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। इतनी गुरु जी महाराज, मेरे पैर में इतनी दर्द होता है और इतनी जलन होता है कि मैं पूरे दिन इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाती। संगत जी, मुझे टाइफाइड बुखार हो गया है, इसकी वजह से मैं बहुत दिक्कत हूँ। दवा चल रही है, गुरुपा से दवा ब्लस करा के खा रही हूँ। गुरु जी महाराज के जल प्रसाद से मैं दवा खा रही हूँ, बहुत आराम है मुझे। इसके लिए मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज इस समय आजकल बहुत सारा ब्लेसिंग मुझे दे रहे हैं संगत जी, और मैं सुबह शाम जब पूजा करती हूँ तो मुझे मोर की आवाज़ सुनाई देती है। इसके लिए मेरे गुरुजी महाराज का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज दी जोत में भी बहुत सारा दर्शन दे रहे हैं, और वैसे भी बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुपा की मिल रही है। गुरुजी महाराज का आज मैसेज आया था, तेरे हस्बैंड को मैं बहुत सारा फायदा होने वाला है, तू शुक्राना कर। इसके लिए मैं हस्बैंड जी के तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा था कि बेटे के ऊपर कष्ट है। ये गुरुपा मैं कुछ नहीं जानती, आप जानिए, आपका है आप जानिए, आप जैसे रखिएगा वैसे रहेगा। गुरुजी महाराज, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने आपके भरोसे उसको छोड़ दिया है, आप उसके अंग संग रहिएगा।
करिएगा और उसे अच्छी राह दिखाइएगा मेरे मालिक, और अच्छी संगत दीजिएगा गुरुजी महाराज। जो भी उसके लायक नहीं होगा उसको उससे दूर कर देना मेरे प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, बेटी एक औरत है जो तेरे परिवार के पीछे पड़ी रहती है, तेरी खुशियाँ उससे बर्दाश्त नहीं होती। जी संगत जी, ऐसा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कैसे दूरी बना के रहूं? दूरी बनाना भी चाहती हूं, फिर भी नहीं बना के रह पाती हूं। संगत जी, गुरुजी महाराज, मैं नहीं कुछ कर पाती तो आप तो देख रहे हैं, आप करिएगा। हे गुरुजी महाराज, आपको कैसे बचाना है अपने बच्चे को आप जानिए। गुरुजी महाराज, आप तो मेरे अंग संग हैं और मुझे बचा रहे हैं, मुझे हर कष्ट से बचा रहे हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इतना मैं संघर्ष से, इतनी मैं कष्ट से झेल रही हूँ गुरुजी महाराज। 2 दिन मेरी तबीयत सही रहती है तो 4 दिन मैं बिस्तर पे रहती हूँ। इतनी मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं सुबह उठूँ या शाम को उठूँ, लेकिन जब सत्संग सुनती हूँ तो सत्संग सुन के मेरा तबीयत कुछ आराम हो जाता है। संगत जी को कुछ क्या, बहुत सारा आराम हो जाता है और मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील करती हूँ। फिर मैं उठ के पूजा पाठ करती हूँ। संगत जी, कभी कभी तो ऐसे तबीयत खराब हो जाता है कि हस्बैंड अंकल को खाना बनाना पड़ता है, मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती हूँ। ना जाने कौन सा नेगेटिव क्या है, ब्लैक मैजिक है, क्या है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। ये गुरुजी महाराज जी से आप देखिएगा और अपने बच्ची का रक्षा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिका। संगत जी, कल जो मैसेज आया था गुरुजी महाराज का कि बेटी तेरे ऊपर बहुत भारी हादसा था, उसको मैंने टाल दिया है, ये सत्संग तू 7 दिन सुनना। तो संगत जी, मैं वो सत्संग कल भी सुनी थी और आज भी अभी सुनी हूँ और उसे मैं डाउनलोड करके रखी हूँ और 7 दिन तक गुरु पर बताए हैं कि उसको 7 दिन तक सुनना। तो गुरुजी महाराज, मैं उसे 7 दिन तक सुनूंगी क्योंकि मेरे गुरुपा का आदेश है। इसके लिए मेरे गुरुजी महाराज का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक। और गुरुजी महाराज बोले थे कि बेटी घर से बाहर निकलते समय तू 11 बार मंत्र जप करके फिर बाहर निकलना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। ठीक है गुरुपा, मैं आपका मंत्र जाप करके फिर मैं घर से बाहर निकलूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, लाइट चली गई है और अंधेरा हो गया है। मैं यहीं पे ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, फिर मैं कल के लिए तैयारी करूँगा और गुरु मंत्र जाप से मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय सुमन आंटी। और संगत जी, इस समय नीम करोली बाबा के भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। वो कहते हैं, बेटी तू राम राम लिखते जा, जो होगा तुम अच्छा ही होगा, तेरा कष्ट कटने वाला है। जय नीम करोली बाबा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय गुरु जी।